हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। आज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक ए एक्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों के एडिशन को करने के बाद हमें इसका सल्यूशन मिलेगा। इसके जो बेसिक्स वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिए और उनको समझिए। देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को। तो हमने ये एज्यूम कर लिया डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी। इससे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। अब हम इस इक्वेशन से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों टर्म से, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा इक्वल टू सेक ए एक्स। ओके, नाउ वी कैन राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो उसके लिए हमें ये लेना होता है y का कोफिशिएंट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं और d की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि d की पावर 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे। सो हम डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर लिख लेते हैं, जिससे d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट माइनस ए स्क्वायर। आप जानते हैं रूट -1 इक्वल टू आई होता है, सो दिस इज़ आई, और ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए। नाउ हमें डी की दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, पहली है प्लस आई ए और दूसरी है माइनस आई ए। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, जिसमें से एक फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जनरली मैं बता देती हूँ, अगर आपका d इक्वल टू ए प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है e टू द पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, ये a जो रियल पार्ट है वो आप यहाँ लिखते हैं ए एक्स, और b जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर आएगा और इधर आएगा, और c1 और c2 यहाँ कांस्टेंट कहलाते हैं। सो ये फॉर्मूला है, ये एक तरह का फॉर्मूला ही मान लीजिए अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हमारा यहाँ पे जो रूट आया है दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस आई ए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा, यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो आप चाहें तो ज़ीरो लगा सकते हैं, तो e टू दी पावर 0x हो जाएगा, और c1 cos, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट a है, सो cos ax प्लस c2 sin ax। e टू दी पावर 0x का मतलब होता है 1, तो ये हो गया आपका c1 cos ax प्लस c2 sin ax। सो इस तरह से हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम बात करें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये जो इक्वेशन है दैट इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड में आपका x का फंक्शन है ये। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होता तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती। तो नॉन होमोजीनियस होने की वजह से आपको पी निकालना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू क्यू। क्यू यहाँ पर आपका इक्वल के राइट साइड का पार्ट कहलाता है, एंड 1/f(d) मीन्स आपका ये फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए है सेक ए एक्स। ओके, नाउ इसको हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए इसके लिए एक ही मेथड है, हमें यहाँ पर इसको डी स्क्वायर लिख कर लिखते हैं और माइनस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पॉजिटिव साइन था तो 2 बार माइनस लगा दिया है, ये पॉसिबल है करना और ये हम कर रहे हैं।
इसके लिए आप देखेंगे जितने भी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के फॉर्मूला लिस्ट है उसमें ऐसा कोई भी टाइप नहीं है, साइन कॉस का है लेकिन सेक का नहीं है, इसलिए हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो कि आप जानते हैं या नहीं पता है तो उसको मैं बता रही हूँ। दिस इज़ इन 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू। इस फॉर्म में अगर आपका पी आई है तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पी आई। इसी का यूज़ करेंगे हम, बेसिक फॉर्मूला है और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है सेक ए एक्स के लिए, सेक फंक्शन के लिए। सो हम करते हैं सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज इसको। दिस इज़ डी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, हमें इस तरह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने ये माइनस लगाया ताकि हम ये इस फॉर्म में चेंज कर सकें। सो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -1 है जो, उसकी जगह हम लिख देते हैं आई स्क्वायर ए स्क्वायर, बिकॉज आप जानते हैं आई की वैल्यू होती है √(-1) या फिर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए हमने इधर -1 की जगह लिख दिया है आई स्क्वायर। अब यहाँ हम लगाएंगे आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया, आइडेंटिटी लग गई है। सो ये आ गया आपका 1/d माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए सेक ए एक्स। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये फॉर्म बनाना है तो हमें इसको, ये डिवाइड में जो दो टर्म्स हैं इनको हमें सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए हम इसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके। हमारे पास क्या है, 1/d माइनस आई ए एंड d प्लस आई ए, ये है। हमें इसे इस फॉर्म में बनाना है, a/d माइनस आई ए प्लस b/d प्लस आई ए, इस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। सो इसको चेंज कैसे करेंगे, a और b वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम ये जानते हैं और इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ राइट साइड में, d माइनस आई ए d प्लस आई ए, यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा d प्लस आई ए प्लस b d माइनस आई ए। अब हम a की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम है। सो ये बचेगा आपका 1 इक्वल टू a d प्लस आई ए प्लस b d माइनस आई ए। अब अगर हमें a चाहिए तो हम b को 0 कर सकते हैं बाय पुटिंग d इक्वल टू आई ए। डी की वैल्यू अगर आई ए डालेंगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a, यहाँ आई ए डालेंगे तो 2ia हो जाएगा और यहाँ आई ए डालेंगे तो ये 0 होके b से इंटू होके 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2ia। ओके, नाउ हमें b निकालना है, इसी इक्वेशन से b निकालना है तो हम d की वैल्यू डाल देते हैं -ia, जिससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू, यहाँ पे d की वैल्यू -ia डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड ये b -ia 2 टाइम्स है तो 2 -ia हो गया, जिससे b की वैल्यू आ गई -1/2ia। सो ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं a और b की, यहाँ डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 मानिए इसे, 2 में डालते हैं। फ्रॉम 2 वी गेट 1/d माइनस आई ए d प्लस आई ए, इसको हमने स्प्लिट कर लिया है। a की वैल्यू यहाँ डालते हैं, b की यहाँ डालते हैं। सो a की वैल्यू है 1/2ia, हम चाहें तो कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/d माइनस आई ए माइनस ऑफ 1/d प्लस आई ए। आप चाहें तो 2 स्टेप में लिखिए, सिंपल है। ओनली आपको a की वैल्यू यहाँ लिखनी है, b की वैल्यू यहाँ लिखनी है और कॉमन ले लेना है 1/2ia। सो ये स्प्लिट हो चुका है।
ये पूरा प्रोसेस करने का मेथड सिर्फ हमारा इसका मोटिव ये था कि हम इसको जो नीचे टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, इनको हम सेपरेट लिख सकें डिनोमिनेटर में। ओके, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ ये फॉर्म है। कोई भी बड़ा से बड़ा अगर आपका यहाँ मल्टीपल है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक पावर 1 होनी चाहिए। ओके, सो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये वैल्यू डालेंगे पीछे जो हमारा इक्वेशन आया था इसके पहले, इस इक्वेशन में जिसको हमने नंबर 1 दिया है। ओके, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे पी निकालने के लिए, तो यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पी हमारा आ गया था, अभी ये था हमारा 1/d माइनस आई ए डी प्लस आई ए इंटू सेक ए एक्स। यहाँ पहुँच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर ये लिखेंगे। ओके, सो ये होगा 1/2 आई ए और यहाँ 1/d माइनस आई ए माइनस 1/d प्लस आई ए सेक ए एक्स। अब ये 1/2 आई ए तो हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक का। सो दिस इज सेक ए एक्स माइनस 1/d प्लस आई ए सेक ए एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, सेपरेटली इसको और इसको सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का यूज़ करके। ये हमारा पी आई ही था। अब आप देखिए, अब आप अप्लाई कर सकते हैं ये फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पी आई, क्योंकि यहाँ पर ये और इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए दिस इज़ अल्फ़ा, आई ये अल्फ़ा हो जाएगा और क्यू आपका ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा पी आई आ चुका है 1/2 आई ए 1/d माइनस आई ए सेक ए एक्स माइनस 1/d प्लस आई ए सेक ए एक्स। ओके, दिस इज़ योर पी आई। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। आप चाहें तो इसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, इसको और फिर इसको, और दोनों की वैल्यूज़ को इसमें डाल देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। हम सेपरेटली इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/d माइनस आई ए सेक ए एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे पी आई का फॉर्मूला विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू। इसका वैल्यू होता है e टू द पावर अल्फ़ा आई अल्फ़ा e to the power alpha x and integration of e to the power minus alpha x into q dx। ओके, सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाती हूँ। सो ये हो जाएगा e to the power alpha x। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ आई ए है, तो आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e to the power माइनस आई ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। अब आपको बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए e टू दी पावर आई एक्स बाहर है इंटीग्रेशन के, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं साइन कॉस की फॉर्म में। कैसे निकालते हैं, देखिए e टू दी पावर सिंपल साइन एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज़, ये थीटा ले लीजिए, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये बेसिक से वैल्यूज़ हैं आई के फॉर्म में, ई की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ई टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू आ जाती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, एडिशन पे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर साइन और कॉस, पहले आई को इस साइन को आई से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें मिलेगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू जो कि होगी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो हमें ये दोनों वैल्यूज़ का यहाँ यूज़ करना है। e टू दी पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू की यहाँ यूज़ होगी, तो ये होता है कॉस थीटा मतलब कॉस ए एक्स देन प्लस माइनस आई साइन ए एक्स। ओके, ये फॉर्मूला लगाया मैंने e टू दी पावर माइनस आई थीटा का यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ये सेक को मैं नीचे ले आती हूँ, सो ये कॉस ए एक्स हो गया डी एक्स। अब देखिए ये इजी हो गया इंटीग्रेट करना।
यहाँ डिवाइड कर देंगे, सो 1 हो जाएगा माइनस आई, ये बचेगा साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स। अब इस 1 का इंटीग्रेशन तो इजी है, दैट इज़ x, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो आप चाहें तो 10 का देख लीजिए क्या होता है इंटीग्रेशन, और आप चाहें तो cos ax को t लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। cos ax को अगर t लेंगे आप, cos ax इक्वल टू t, सो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ax एंड a dx इक्वल टू dt। सो आप देख लीजिए साइन ax इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाती है -1 अपॉन ए डी टी। ये वैल्यू आप यहाँ डालेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे डालेंगे, सो आई अपॉन ए हो जाएगा, और 1 अपॉन टी बचेगा जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस ए एक्स। ओके, आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करिए साइन अपॉन कॉस का, मतलब उसको 10 लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला लगा लीजिए। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़, ये हमारा आ चुका है पी आई इसका। अब हम इसका और निकाल लेते हैं जिसमें 1 अपॉन डी प्लस आई ए सेक ए एक्स है। तो इसके लिए ये हो जाएगा कि हम इसको लिख लेंगे माइनस ऑफ माइनस आई ए सेक ए एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला यही है जिसमें ये माइनस साइन बीच में रहता है। ओके, सो हमने माइनस ऑफ माइनस लिख लिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस आई ए एक्स, और ई टू दी पावर आई ए एक्स इंटू क्यू विच इज़ सेक ए एक्स डी एक्स। अब आप करिए यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला अप्लाई साइन कॉस के टर्म्स में, ये होता है ई टू द पावर आई थीटा का, तो ये होगा कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, और इस सेक को आप लिख देंगे नीचे जो होगा कॉस ए एक्स डी एक्स। अगेन आप सेम प्रोसेस करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो 1 प्लस आई 10 ए एक्स हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब आप कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 का x और प्लस माइनस आई अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस एक्स। आप चाहें तो लॉग ऑफ सेक ए एक्स भी लगा सकते हैं 10x का इंटीग्रेशन। और ये आ चुका है आपका फॉर्मूला, ये है आपका इसकी वैल्यू है, और ये इसकी वैल्यू आ गई है ये। अब ये दोनों वैल्यूज़ डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आपका पी आई आ जाएगा टोटल विच इज़ 1 अपॉन 2 आई ए, यहाँ वैल्यू डाल देंगे ई टू दी पावर आई ए एक्स और एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एक्स एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स। आप चाहें तो थोड़ा और ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉमन लेकर, अदरवाइज़ इतना भी रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसलिए यहाँ तक भी ये परफेक्ट है। सो दिस इज़ योर पी आई। अब जो भी आपका सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, सी एफ आप यूज़ कर लीजिएगा जो हम पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और वो पी आई हमने अभी निकाला है, ये दोनों को ऐड करके लिख देंगे, सो टोटल आपका सोल्यूशन आ जाएगा।